जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाऊंगी। इस व्रत को फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। त्रयोदशी के दिन स्वच्छ शुद्ध शाकाहारी भोजन एक समय करें और चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि के दिन सवेरे जल्दी उठकर स्नान करके भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक में भगवान शिव के पसंदीदा पुष्पों से उनका श्रृंगार करें। शिवरात्रि के पूरे दिन में भगवान शिव का अभिषेक होता है, परंतु रात्रि के 3 पहरों में अभिषेक करना विशेष लाभदायक है। रात्रि की पहली पहर प्रदोष काल शाम 5:10 से 7 बजे के आसपास एक बार अभिषेक करें। उसके बाद में आप रात को 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे इस प्रकार 3 या 4 बार अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप 4 बार अभिषेक नहीं भी कर सकते तो शाम को प्रदोष काल में अभिषेक अवश्य करें। शिवरात्रि पर विशेष तौर पर भगवान शिव को गंगा जल से स्नान कराया जाता है। गंगा जल, दूध, दही, शहद, शक्कर इन पंचामृत से स्नान अभिषेक शिव का बहुत ही लाभदायक है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भगवान शिव का अभिषेक अलग अलग पुष्पों से, केले के फल से, मंदार के पुष्पों से और गन्ने के रस से भी भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। दुर्वा, हरी घास जो दुर्वा भगवान गणेश को चढ़ाई जाती है, उस दुर्वा का जूस निकाल के उसका भी भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, जिससे भगवान शिव सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगर हमें खास मनोकामना पूर्ण करनी है तो शिवरात्रि के पहले, दूसरे या तीसरे पहर में रात्रि के भगवान शिव जी का अभिषेक कर गेहूं की जो दंगी होती है उसको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पण करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती है। क्योंकि भगवान गणेश ने एक बार जाट के खेत में एक गेहूं की दंगी तोड़कर उनके यहाँ 12 महीने तक घरे कार्य किया और उनके घर में रिद्धि सिद्धि और धन धान्य से पूर्ण कर दिया। अगर वही दंगी हम भगवान शिव को अर्पण कर दे तो भगवान शिव हमारे सभी सिद्धियों को पूर्ण कर हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए भगवान शिव को दंगी अवश्य प्रदान करें। इसके अलावा भगवान शिव रात्रि को विधिवत पूजन करने के बाद शिव जी से पके हुए आम चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर पुष्प, फल तथा जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो शिवलिंग पे चढ़ाए जाते हैं उनको नहीं। अगर उस मंदिर में शालिग्राम भगवान है तो उन्हें अर्पण करके चढ़ाया जा सकता है। भगवान शिव की कथा इस प्रकार है। शिवरात्रि का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शिव ने कन्यादान लिया था पार्वती का, और हिमालय पर्वतराज और उनकी पत्नी मेना ने पार्वती माता का कन्यादान किया था। इसलिए यह शिवरात्रि भगवान शिव को सभी रातों से प्रिय है। इस रात्रि में माता पार्वती का जिस समय प्रदोष काल की अवस्था होती है उसी समय माता पार्वती का कन्यादान किया था। इसलिए इस समय भगवान को जो भी हम अर्पण करते हैं, जैसे पार्वती को शिव ने स्वीकार किया उसी प्रकार वो हमारी दी हुई हर चीज़ को स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रदोष काल के समय हमें शिवरात्रि के समय भगवान शिव को अपनी मन की कामनाएं लेकर और उनके इच्छा अनुसार हमें कुछ न कुछ अर्पण करना चाहिए। भगवान शिव को तो आपको पता ही है क्या क्या पसंद है,
उस प्रकार आप चढ़ा सकते हैं, भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। और माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पण करने से माता पार्वती बेहद प्रसन्न होती है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और माता ने 16 श्रृंगार किया था। तो वह 16 श्रृंगार अगर हम उन्हें अर्पण करें तो वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। तो ये तो व्रत की एक विधि है, और रात्रि में जागरण करें तो ये और भी ज़्यादा पुण्यदायक हो जाता है। हो सके तो ठीक है, वरना आपसे जितना बन सके उतना भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। भगवान शिव और पार्वती की विवाह की ये तिथि है, इसलिए ये बहुत ही पुण्यदायी है। और इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार एक शिकारी था, वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार वह जंगल में एक तालाब के किनारे बेल पत्र पर शिकार के लिए बेल वृक्ष के पर शिकार के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ गए। उसी समय गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखा, मारना चाहा, परंतु वह हिरणी दीनता पूर्वक बोली, मैं गर्भवती हूँ, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरणी ने कहा, हे व्याघ्र राज, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। अपने पति से मिलने पर शीघ्र तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। तब वह मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब मुझे मार डालना। शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो एक हिरणी आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उठा तो हिरण बोला, व्याघ्रराज, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगियों तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे इनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ, मुझे पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसकी मृगी को बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने मृग को छोड़ दिया, उसका हृदय पवित्र हो गया। अपने पूर्व कर्मों को याद करके वह पश्चाताप करने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सह परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की शक्ति प्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे अपने पर बड़ी ग्लानि हुई। उसने नेत्रों से अश्रु की झड़ी लगा दी। उसने हिरण को मुक्त कर दिया। देवताओं ने आकाश से उस पर पुष्प की वर्षा की। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हो गया। आंसू शिवलिंग पर गिर रहे थे। सिर्फ इतने से ही शिवजी प्रसन्न हो गए और शिवरात्रि को जो मनुष्य शिवजी पर बिल्व पत्र चढ़ाता है, पूजा करता है, वह व्रत करता है, उससे शिवजी अति प्रसन्न होते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। तो ये थी शिवरात्रि व्रत की कथा। भगवान शिव पर गलती से ही शिकारी ने बेल पत्र चढ़ाए थे। उनके प्रभाव से शिकारी का मन परिवर्तन हो गया और उसने तीनों हिरणों को छोड़ दिया और उनके छोड़ते ही उन्हें तुरंत भगवान शिव के दर्शन हो गए। उस पिंडी में से शिवलिंग शिव प्रकट हो गए और उसे उन पे चढ़े हुए बिल्व पत्र के प्रसन्नता हेतु उसे मोक्ष प्रदान किया और उन तीनों हिरणियों को और हिरण को तीनों को भी
जीवन का सुख भोगने के बाद मोक्ष प्रदान किया। तो इस प्रकार शिवरात्रि की व्रत कथा सुनने से हमें भी मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये थी शिवरात्रि व्रत की कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।